ओके, तो अब तक हम क्वाड्रिलेटरल को समझ चुके हैं। आज हम समझने वाले हैं पैराग्राम को। और जैसे कि हमें पता है कि ये जो पैराग्राम होता है ये भी क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट होता है, यानी कि इसमें भी 4 साइड्स होती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके सभी पॉइंट्स को समझेंगे, कहाँ पे इसका यूज़ होता है हमारा, ये भी हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के साथ में। तो क्या कहती है डेफिनेशन ऑफ पैराग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखो आगे ना, क्वाड्रिलेटरल होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें जो दोनों जो पेयर होते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एक बार जरा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो अपोजिट जो पेयर है, यानी कि ये वाला इसके साथ में अपोजिट लाइंस हो गई, ये पैरेलल होंगी, और ये वाला इसके साथ में अपोजिट लाइन ये पैरेलल होंगी। ठीक है, आप इसमें एक चीज़ और भी आप आगे याद रख सकते हैं कि पैरेलल एंड इक्वल आल्सो, है ना। यहाँ पे पहले हम इसको लिख देते हैं ABCD, क्योंकि भाई वर्टिसेस को नेम तो देने जरूरी है। तो AB पैरेलल टू CD हो गया एंड AD पैरेलल टू BC हो गया, है ना। दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखे। उसके बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। देखो साइड प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अभी हमने देखा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, अभी हमने देखा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी कह रहे हैं। फिर आ जाती है एंगल प्रॉपर्टी। अब एंगल तो इसमें बन रहे हैं, हमें पता है 4 एंगल्स बन रहे होंगे। अब इन 4 एंगल्स में देखो जो अपोजिट होते हैं, इसमें अपोजिट की बात चलती है। देखो एंगल A और एंगल C अपोजिट है तो ये इक्वल होंगे, एंगल D और एंगल B अपोजिट है तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंगल की प्रॉपर्टी अपोजिट वाले इक्वल हो गए, यहाँ पे अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात आती है साथ वालों की, है ना। एडजेसेंट एंगल्स, देखो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि उनका जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि उन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो 180 डिग्री आता है। यानी कि जब मैं इस एंगल A को और B को, देखो ये एडजेसेंट हो गए, मतलब एक ही लाइन पे जो दोनों बन रहे हैं, यानी कि इस लाइन के ऊपर AB लाइन पे ये 2 एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा। जैसे मैं AD लाइन ले लूँ तो इन दोनों पे ये बन रहा है ना, तो ये एडजेसेंट होते हैं, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ऐसे ही D और C ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इनका सम, तो इस तरीके से मतलब जो एडजेसेंट होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे 4 देखो ये 4 के 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, है ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं हम डायगोनल प्रॉपर्टी में। डायगोनल्स बेटा आपको पता होना चाहिए डायगोनल क्या होते हैं। डायगोनल जो है, जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया यहाँ पर। अब इस पैरेललोग्राम में जैसे कि ये ABC, हम इसके पहले वर्टेक्स लिख लेते हैं। अच्छा, जैसे मैं A और C को मिलाता हूँ, अपोजिट जब वर्टेक्सेस को हम मिलाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या बनता है, डायगोनल बनता है ना। ये चीज़ तो हमें पता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब दोनों ही डायगोनल्स बनेंगे। अब ये डायगोनल भी हमने बना दिया तो ये क्या बन जाएगा, देखो इस पॉइंट पे एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो इस पॉइंट का नाम मैंने O रख दिया। तो ये क्या करेगा कि ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये OA और OC ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही OD इधर वाला पार्ट जो है ये 2 कट वाला OB के बराबर होगा। 2 कट मतलब ये जो मैं 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो OA OC इक्वल होगा और OD OB के इक्वल होगा, है ना। ठीक है, ये लिखा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में क्या है, देखो ये मैं बाद में बताऊंगा ये वाली प्रॉपर्टी, पहले आगे देखते हैं एक और चीज़। देखो अ पैरेललोग्राम विद 1 एंगल 90 डिग्रीज रेक्टेंगल। अच्छा, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिससे सपोज करो ये तिरछा था, इस तरीके से कुछ बना हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब बन गया है, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, हटा ही देते हैं इसको, फिर से बनाते हैं एक बार। देखो ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास में ऐसे। तो मैं अगर सपोज करो यहाँ से इसको पकड़ के मैंने इसको सीधा करने की कोशिश करी है ना, मैंने कुछ इस तरीके से सीधा कर दिया। अब मुझे पता है कि ये सारी पैरेलल रखनी है, तो इसका मतलब ये वाली ऑटोमेटिकली पैरेलल रहनी चाहिए सामने वाली, फिर ये वाली यहाँ पे आएगी सीधी मिली रहेगी, और ये इसके सामने पैरेलल आनी चाहिए। अपोजिट साइड तो पैरेलल रहेंगी इसकी पैरेललोग्राम की। और ये जैसे एंगल मैंने 90 डिग्री किया तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है वो रेक्टेंगल होता है। ये आप प्रॉपर्टी आगे यूज़ करेंगे, है ना। एक पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं उसको रोम्बस बोला जाता है। एक ऐसा पैरेललोग्राम, जैसे ये पैरेललोग्राम होगा, इसमें ये सारी साइड्स में इक्वल कर देता हूँ, अपोजिट साइड जैसे इक्वल होती हैं, और मैं सारी साइड इक्वल कर दूँ। सपोज करो यहाँ तक मैंने बना दिया, इस चीज़ को हटा दूँ यहाँ से, है ना, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रोम्बस। इसका नाम चेंज हो जाएगा, फिर इसको हम बोल देंगे रोम्बस। ठीक है, आई थिंक इरेजर थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रखी है। ठीक है,
तो अब हमने क्या देख लिया यहाँ पे कि रोम्बस बोल देते हैं। फिर क्या कह रहा है कि एक पैराग्राम जो रेक्टेंगल भी और रोम्बस भी उसे स्क्वायर कह देते हैं। या फिर ऐसे समझो कि जैसे रोम्बस है ना ये वाला, सेम वही पैराग्राम वाली प्रॉपर्टी, जैसे रोम्बस था इसको मैं 90 डिग्री का बना देता हूँ तो फिर ये स्क्वायर बन जाता है। यानी कि एक ऐसा रोम्बस या पैराग्राम जिसकी सभी साइड इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत काम की हैं, बहुत यूज़फुल हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फिर से वापस इधर, जैसे अब 9th वगैरह के बेस पे देख लेते हैं। बिल्कुल अभी तक तो सिंपल चीज़ें बताई हैं मैंने। अब जो है देखो, ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैराग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं दोनों पार्ट्स को। जैसे कि ये डायगोनल हो गया यहाँ पे, तो ये 2 पार्ट बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाला बन रहा है 1 और एक ये वाला बन रहा है 2, तो ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। और दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि इक्वल एरिया होते हैं। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट होंगे तो फिर इसका मतलब इनका दोनों का एरिया भी इक्वल होना चाहिए। वो तो आप सोच सकते हैं। देखो यहाँ से मैं इसको कट करूँगा, एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे आप इसको, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड करेंगी। ये वाली साइड इसको कॉरस्पॉन्ड करेगी, ये वाली इसको कॉरस्पॉन्ड करेगी। ट्राइंगल एक दूसरे को कवर करेंगे अच्छे से, तो हम उसको ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट भी बोल देते हैं। और फिर एरिया तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल होना ही चाहिए फिर उसका, है ना। आगे आ जाते हैं। अब देखो जो प्रूफ में हम यूज़ करते हैं आगे, है ना, क्या होता है, इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज बोथ पैरेलल एंड इक्वल द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, रिवर्स में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। देखो कि अगर एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह देते हैं। फिर क्या कह रहा है, इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें तो उसको पैरेललोग्राम बोल दिया जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के बेस पे भी आप इसको कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है। ये आपकी जो है 10th क्लास में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछ लेता है कि टाइप्स कौन से हैं, या मतलब बहुत इनका जो है यूज़ पड़ जाता है कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है तो मैं बोल दूँ कि ये मिड पॉइंट बन गया इनका, तो फिर मैं इसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। इफ़ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल दिया जाता है। ठीक है, इफ़ If one pair of adjacent angle is supplementary, the quadrilateral is a parallelogram। अब देखो क्या कह रहा है, सेम वही हम रिवर्स में यूज़ कर रहे हैं। जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, अगर एक पेयर जो है, कोई भी एक पेयर अगर सप्लीमेंट्री निकल जाए, अगर मैंने किसी तरीके से एक पेयर को, जैसे मैंने ए और बी यानी साथ वाले एंगल के सम को मैंने 180 दिखा दिया किसी तरीके से, तो मैं इसको फिर पैरेललोग्राम बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं किसी पैरेललोग्राम के लिए। और आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।